Hello everyone, this is Preeti Sharma. Welcome to our channel Mindzilla. We rise by lifting others. So everyone, we had started with preposition topic and last video में हमने preposition के uses किए थे. So guys, mostly जितने भी important prepositions हैं हमने उनको cover कर लिया है. But yes, some more prepositions are there जो बिल्कुल similar हैं अपने uses में and ये चीज़ें हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती हैं. सो दैट इज वाई आज कुछ प्रीपोजिशंस जो बिल्कुल सिमिलर हैं, राइट, उनको हम डिस्कस कर लेंगे. प्लस यस, टुडे हम आज के वीडियो में हम प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, I have picked 3 prepositions: below, under, beneath. So guys, अगर हम इनके मीनिंग की बात करें, तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम निकलता है, लोअर, इन लोअर पोजिशन, ओके. और सिंपली अगर हिंदी में देखें तो नीचे, राइट, बिलो, अंडर, बीनीथ, राइट, तीनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम निकलता है. अब क्वेश्चन आता है, अगर आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको कैसे पता चलेगा अंडर कब यूज होगा, बीनीथ कब यूज होगा एंड बिलो कैसे यूज होगा. सो गाइस, चलिए आज हम इनका डिफरेंस डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इफ वी लुक एट बिलो, चलिए, अंडर, बीनीथ, एज आई सेड, तीनों का मीनिंग है इन अ लोअर पोजीशन, राइट, और सिंपली नीचे, राइट. सो गाइस, जब हम अंडर को यूज करते हैं, यूजुअली अंडर इज यूज टू शो फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट. फिजिकली कोई चीज किसी भी दूसरी चीज के नीचे है, राइट, उसकी पोजीशन क्या है फिजिकली, राइट, वो बताने के लिए हम यूज करते हैं अंडर को. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. सो बेसिकली जब आप फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, तब हम यूज कर लेते हैं अंडर. इन द सेम वे नाउ गाइस, बिलो का मीनिंग भी नीचे ही होता है एंड बिलो भी लोकेशन बताने के लिए ही यूज होता है. बट बिलो मोस्टली इट मीन्स स्पेस बिटवीन टू थिंग्स, राइट. जब हम एक ही बिल्डिंग, एक ही हिल या एक ही अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, बट उसी में किसी चीज की पोजीशन लोअर होना, राइट, तब इन सच केसेस हम बिलो को यूज कर लेते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर Ashwin lives below my house, right? So now, not under my house, below my house, which means same apartment है, same building है, but they live on the ground floor maybe, या जो भी आपके घर के नीचे फ्लोर है वो उस पे रहते हैं, right? So basically यही difference है under और below का, that under is usually used to describe the physical distance, right? Whereas below is used to show space between two things. जब दो चीजों के बीच में जो स्पेस है उसकी जब हम बात कर रहे हैं, उस केस में हम यूज कर लेते हैं गाइस below. So now ये डिफरेंस आ गया हमारा अंडर एंड बिलो का. अगर हम बात करते हैं बीनीथ की, बीनीथ अगेन इट मीन्स अंडर ओनली, बट यस, बीनीथ का मीनिंग क्या निकलता है, कवरिंग ओवर अनदर कवर, राइट. एक चीज के ऊपर दूसरी चीज की कवरिंग होना, राइट. व्हेन कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज छुपी हुई है, राइट, कवर्ड है, राइट, उस केस में हम यूज करते हैं beneath, right. For example, he was wearing a shirt underneath his t-shirt, right. उसने अपनी t-shirt के नीचे एक शर्ट पहना हुआ था, right. So basically beneath is used to show a covering, right. जब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक चीज ने दूसरी चीज को कवर किया है, right, तब हम यूज करते हैं गाइस beneath, right. So basically यही तीनों का डिफरेंस है अंडर
फिजिकल डिफरेंस के लिए आपका बिलो यूज हो जाता है जब हम दो पॉइंट्स के बीच में उनका स्पेस का डिस्टेंस बता रहे हैं, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेम हिल, राइट, सेम बिल्डिंग और सेम अपार्टमेंट, राइट, और उसी में हम दो चीज़ों का आपस का डिफरेंस बता रहे हैं, डिस्टेंस बता रहे हैं, तब हम यूज करते हैं बिलो। एंड देन अगेन बीनीथ, आई जस्ट टोल्ड यू, जब हमारे पास दो चीजें हैं, वन हैज कवर्ड द अनदर वन, राइट, तब हम यूज कर लेते हैं बीनीथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अंडर के लिए एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे दिख रही है ऑलरेडी। बिलो के लिए लेट्स टेक दैट सेम एग्जाम्पल, मिस्टर अश्वनी लिव्स बिलो माई हाउस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बीनीथ की जब बात आ जाती है, एज आई सेड कवरिंग, राइट, जब कोई कवर है, फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर वॉज स्लीपिंग, my daughter was sleeping beneath blanket, right guys, so इस तरह से यूज हो जाता है आपका under, below, beneath। just now जो हमने डिस्कस किया that was the difference between these three, right, इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आपका जो अंडर है इट इज ऑल्सो यूज टू शो पोजिशन, राइट, पोजिशन बताने के लिए भी ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स अंडर मी, विच मीन्स मेरी पोजिशन, ही वर्क्स अंडर मी, वो मेरे नीचे काम करता है, विच मीन्स उसकी पोजिशन, राइट, ही इज जूनियर टू मी, राइट, मेरा जूनियर है, मेरे अंडर काम करता है, राइट, मैं सुपीरियर हूँ, राइट। सो बेसिकली पोजीशन बताने के लिए, सुपीरियोरिटी शो करने के लिए भी हम अंडर को यूज करते हैं। सो गाइस मोस्टली इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है इनके डिफरेंस का, बिकॉज आपको कोई भी फिलअप आ जाएगा, ऑप्शंस तीनों एक जैसे दिख जाते हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इस तरह से आपको उनको डिफ्रेंशिएट करना है और उनको सॉल्व करना है। एंड यस, बिलो आपका यूज हो जाता है कभी कभी पोजीशन बताने के लिए भी, अगेन, राइट। फॉर एग्जाम्पल देयर इज, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, राइट, सो वी वॉन्ट टू से डू नॉट राइट एनीथिंग बिलो रेड लाइन, राइट, इस लाइन के नीचे कुछ नहीं लिखना है, राइट। सो अगेन इन दिस वे ऑल्सो हमारा बिलो यूज हो जाता है, राइट। मोस्टली गाइस एज आई एक्सप्लेन, डिफरेंस को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं दूसरे प्रीपोजिशंस को जो बिल्कुल सेम है बट उनके यूजेस थोड़े से अलग हैं। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट beside, besides. Guys see, both of the words बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, beside, besides. So guys beside और besides दोनों एक जैसे लगते हैं, only the difference is s, right, सिर्फ एक s का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको, लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिसाइड सबसे पहले इसका मीनिंग निकलता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ मतलब जब हम किसी की पोजीशन बता रहे हैं, राइट, बाय द साइड ऑफ मतलब बाय द साइड ऑफ किसी की तरफ, राइट। सो पोजीशन बता रहे हैं जब हम किसी की, तब हम यूज करते हैं beside. For example, he stood beside me, which means वो मेरी तरफ खड़ा हुआ था, right? He stood beside me, right? For example, she sat beside her friend, which means वो अपनी फ्रेंड के साइड पे बैठी थी, राइट। सो गाइस इस तरह से यूज हो जाता है आपका बिसाइड, इसका मीनिंग निकलता है बाय द साइड ऑफ। अब हम बात करेंगे बिसाइड्स की।
गाइज बिसाइड्स का मीनिंग भी बिल्कुल इसी तरह से अलग है। बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन एडिशन टू, कि एक क्वालिटी ऑलरेडी है उसके साथ कुछ और। इन एडिशन टू दिस, राइट, आई एम अ गुड हॉकी प्लेयर बिसाइड्स अ डॉक्टर, राइट, मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छी हॉकी प्लेयर भी हूं, राइट। सो बिसाइड्स का मीनिंग क्या निकलता है गाइस, इन एडिशन टू मतलब इसके साथ, राइट, वन क्वालिटी इज ऑलरेडी देयर, राइट, या एक चीज तो पहले से है उसके साथ साथ कुछ और भी होना, राइट, इन एडिशन टू इट, राइट, जो भी पहले से है उसके साथ साथ, राइट। सो बिसाइड्स का मीनिंग आ गया इन एडिशन टू, राइट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज a good singer besides dancer, मतलब डांसर होने के साथ साथ वो एक अच्छी सिंगर भी है, इन एडिशन टू दैट, राइट, अच्छी सिंगर भी है डांसर होने के साथ साथ। तो इस तरह से गाइस हमारा यूज हो जाता है बिसाइड्स। बहुत डिफरेंस है बिसाइड और बिसाइड्स में। बिसाइड बाय द साइड ऑफ, बिसाइड्स इन एडिशन टू, ये डिफरेंस ध्यान में रखना है सो दैट एग्जाम में जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए आप कंफ्यूज ना हो और करेक्ट ऑप्शन जो है उसको आप कर पाए। फाइन, नाउ बात करेंगे कुछ और प्रीपोजिशंस की। सो अदर देन दिस वी हैव विदिन, विदाउट। आई एम श्योर विदाउट सबको ऑलरेडी पता होगा। सो विदाउट आपको ऑलरेडी पता होगा, विदाउट, राइट, के बिना, राइट, विदाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, राइट, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो विदाउट इज बेसिकली टू लिव विदाउट, राइट, के बिना, किसी चीज के बिना, राइट, दैट इज बेसिकली द मीनिंग फॉर विदाउट। एंड इसी मीनिंग के साथ हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इसी तरह से गाइस विदाउट यूज हो जाता है जब हम बात करते हैं विदिन की। सो विदिन इज यूज्ड बेसिकली। अब विदिन का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इन विदिन, राइट, इन गाइस जब आपको पूरा मैक्सिमम टाइम मिला है और आपको उसके अंदर अंदर कोई काम करना है। विदिन इज मतलब आपको एक बिल्कुल टाइम लिमिट दे दिया जाएगा, ओके, टाइम लिमिट और मे बी विदिन कोई बाउंड्री दे दी जाएगी और आपको उसी के अंदर अंदर, राइट, कोई भी एक्शन को कंप्लीट करना है या उसी बाउंड्री के अंदर आपको उस एक्शन को करना है। सो बेसिकली विदिन, it means within this much, right? For example, we have to finish syllabus within 3 days, right? हमें syllabus खत्म करना है within 3 days, चाहे जो भी हो जाए 3 दिनों के अंदर अंदर सिलेबस खत्म करना है, राइट, उससे ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, राइट। सो बेसिकली विदिन यूज हो जाता है लिमिट लगाने के लिए कि इतना, राइट, दिस इज द बाउंड्री और इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ना इससे ज्यादा स्पेस है ना इससे ज्यादा टाइम है, राइट। सो यही आपका यूज आ जाता है विदिन का, राइट। स्टे विदिन दीज वॉल्स, राइट, इन्हीं दीवारों के अंदर अंदर रहना है, राइट। सो इस तरह से गाइस आपका यूज हो जाता है विदिन। सो दिस इज हाउ वी यूज विदिन एंड विदाउट। सो गाइस इस तरह से आपका आ जाता है विदिन एंड विदाउट। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रीपोजिशंस, 2 लास्ट प्रीपोजिशन जो मैं लेने वाली हूं, दैट इज above and over. Now we will talk about above and over. सबसे पहले बात करते हैं above and over के मीनिंग की। So now the thing is,
इन दोनों का मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, दोनों का मीनिंग है हायर देन, राइट, मतलब किसी चीज से हायर, राइट, हाइट में, राइट, उससे ज्यादा, ओवर दैट, राइट. सो दैट इज वाई इसमें भी आप कंफ्यूज रह सकते हैं. बट द गुड थिंग इज जब भी हम अबव या ओवर यूज करके हाइट की बात करते हैं, राइट, एंड इन सच कंडीशंस आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं. above and over in such situations are interchangeable और आप दोनों में से किसी को भी यूज करेंगे, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा. सो नाउ एज इट इज रिटन हायर, हायर, एक एग्जाम्पल ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल द एरोप्लेन flew above or over the mountain. So guys, इस सिचुएशन में आपका above the mountain या over the mountain दोनों करेक्ट हैं, राइट. सो दिस इज बेसिकली दोनों में यही सिमिलैरिटी है. हायर देन मीनिंग सेम है, बट यस जब आप इससे हाइट शो कर रहे हैं, राइट, हाइट की बात कर रहे हैं, इन सच कंडीशंस आप दोनों में से किसी एक को भी यूज कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल वाइट flags waved so white flags waved above over the hills, right, मतलब white flags wave किए गए hills के ऊपर, राइट. सो नाउ गाइस यहाँ पे भी आप above ओवर दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर नाउ इज कि जब भी हाइट की बात हो रही है या आप अबव ओवर जिसको भी पिक करते हैं लिखने के लिए, दैट वुड बी करेक्ट ओनली, राइट. अबव के लिए इतना रखेंगे. ओवर के और बहुत सारे यूजेस निकल जाते हैं जो आपको एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. सो दैट इज वाई ओवर के यूजेस को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द अदर साइड ऑफ. सो गाइस ओवर का मीनिंग बहुत सारे सिचुएशन में ऑन द अदर साइड ऑफ भी निकलता है, राइट, कि उसकी दूसरी तरफ, राइट, ऑन द अदर साइड ऑफ, इसकी दूसरी तरफ, राइट. फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट he lives over this mountain. So which means कि वो माउंटेन के दूसरी तरफ पर रहता है, राइट. He lives over this mountain, right. So in this way we use over. For example, there is a tunnel over that railway line. So यहाँ पे एक वहाँ पे एक टनल है, राइट, रेलवे लाइन के दूसरी तरफ. सो गाइस इस तरह से ओवर यूज हो जाता है ये मीनिंग देने के लिए ऑन द other side of, right. Now coming to next, higher in rank. So guys किसी की rank, right, जब हमसे higher है वो शो करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं over, right. For example, he is over me, which means he is superior in rank, right. सो जैसा हमने किया था खुद की सुपीरियरिटी शो करने के लिए अंडर यूज कर सकते हैं, किसी की सुपीरियरिटी शो करने के लिए ओवर यूज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी यूज ओवर टू शो सुपीरियरिटी, राइट. ही इज ओवर मी, विच मीन्स वो मुझसे सुपीरियर है, ही इज माई इमीडिएट बॉस, राइट. Another is with meals, food, drink, right. So now guys this is something different. Please listen carefully. The thing is
जब हम एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, राइट, ओके, दैट यू नो समथिंग हैपेंड, राइट, खाते टाइम, ओके, मील्स के टाइम, ड्रिंक्स के टाइम पे सपोज समथिंग हैपेंड, राइट, कोई आपने कुछ डिसीजन लिया, बात करी, राइट, ओके, दैट ऑल सच थिंग्स, राइट, विच हैपेंड ओवर मील्स और ड्रिंक्स, राइट, कोई भी एक्शन हुआ, राइट, बट ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली, उस मील ड्रिंक के टाइम ही जब कोई एक्शन हुआ उसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग ओवर, राइट. फॉर एग्जाम्पल, दिस was decided over a cup of tea, which means ये डिसाइड हुआ था ओवर अ कप ऑफ टी, मतलब जब हम चाय पीने के लिए मिले थे और व्हाट्सोएवर इट वाज, राइट, तब कोई बात डिसाइड हुई थी, राइट. आई टोल्ड हिम द ट्रुथ, आई टोल्ड हिम द ट्रुथ ओवर लंच, राइट. सो लंच के दौरान मैंने उसको सच बताया, राइट. सो गाइस, जब भी कोई एक्शन होता है मील्स के टाइम पे, राइट, तब हम यूज कर लेते हैं ओवर टू इंडिकेट, राइट, कि ये सब उस दौरान हुआ था. सो दिस इज इट, राइट. यही यूजेस हैं आपके ओवर के. हायर इन रैंक, मील्स, फूड, राइट, इनके दौरान कुछ होना, हाइट के लिए, राइट, वी यूज ओवर, राइट. सो गाइस, यही आपके इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस थे जो हमने डिस्कस किए. मेनली आपको फोकस करना है आपके जो भी पहले के वीडियोस में प्रीपोजिशंस डिस्कस हुए हैं, बिकॉज आपका जो एग्जाम का लेवल है अकॉर्डिंग टू दैट आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन इजी आएंगे एंड मोस्टली उन्हीं पे आएंगे जो हमने पहले प्रीपोजिशंस डिस्कस किए हैं. बट ऑफ कोर्स इन प्रीपोजिशंस में आपको डाउट्स आ सकते थे, सो दैट इज व्हाई हमने डाउट्स क्लियर किए. नाउ लेट्स मूव ऑन और हम एक प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीपोजिशंस की, सो दैट आपको एग्जाम में डिफिकल्टी ना. सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस. हैव अ लुक एट द बोर्ड. बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एंड आई एडवाइस यू ऑल कि मेरे साथ साथ आप लोग भी गेस करें क्या आना चाहिए कौन से फिलअप में. एंड दिस इज हाउ इन योर एग्जाम ऑल्सो यू वुड बी आस्क्ड द क्वेश्चन. 4 आपको ऑप्शंस मिले होंगे एंड आपको चूज करना होगा सबसे सूटेबल आंसर. सो नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस नॉवल वॉज रिटन ब्लैंक चार्ल्स डिकेंस. सो नाउ एवरीवन, नॉवल की बात हो रही है, लिखी गई थी चार्ल्स डिकेंस, राइट. आपके ऑप्शंस हैं एट, ऑफ, फ्रॉम, बाय. सो नाउ गाइस, क्वाइट इजी टू गेस. आपको लेक्चर्स में बताया था जब भी एजेंट की बात होती है, कोई एक्शन किसके द्वारा किया गया, हु डिड समथिंग, राइट, बाय हुम वॉज इट डन, राइट. जब भी ऐसी कोई बात होती है हम यूज करते हैं बाय. सो ऑब्वियसली इसका आंसर आ जाएगा बाय चार्ल्स डिकेंस, राइट. द नॉवल वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. क्वाइट इजी. Let's move to second one now. He took a deep breath before he went blank the room, right? Again, let's have a reading. He took a deep breath before he went blank the room, right? उसने एक लंबी सांस ली रूम के अंदर जाने से पहले, right? ये मीनिंग निकल रहा है आपके क्वेश्चन का. ऑप्शंस को देखेंगे. फॉर द रूम क्या पॉसिबल है? नॉट एट ऑल. एट द रूम अगेन पॉसिबल नहीं है, एक्शन की बात हो रही है, रेस्ट पे नहीं है. इनटू या ऑन. सो गाइस, ऑन द रूम पॉसिबल नहीं है. इनटू, इनसाइड की बात हो रही है, रूम के अंदर जाने से पहले, राइट. एक्शन की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ जाएगा इनटू, राइट. ही took a deep breath before he went into the room. अगले पे चलेंगे. He took something blank the drawer. He took something blank the drawer. उसने कुछ लिया, drawer, right? अब जो भी हम preposition लिखेंगे उसी से इसका सही मीनिंग बनेगा guys. So let's have a look at the options now. He took something off the drawer. क्या possible है?
फॉर द ड्रॉर, राइट, ड्रॉर के लिए कुछ लिया, फ्रॉम टू। सो गाइस ऑब्वियसली हम ड्रॉर के अंदर से चीजों को लेते हैं, राइट, सो ऑब्वियसली हियर द आंसर वुड बी फ्रॉम, बिकॉज इफ यू रिमेंबर हम फ्रॉम को प्लेसेस के लिए भी यूज करते हैं, पॉइंट्स के लिए भी यूज करते हैं। आई बॉट इट फ्रॉम देयर, राइट, आई गॉट इट फ्रॉम दैट शॉप, राइट, सो इस वे में यहां पे भी आपका आ जाएगा फ्रॉम द ड्रॉर। अगले पे चलेंगे, आई वॉज part blank the team that won the championship. I was part blank the team that won the championship. अब यहाँ पे है ऑप्शंस आपके पास ऑफ, ऑन, इन, फॉर। अगर आपने लेक्चर्स में बिल्कुल ध्यान से सुना था, जब भी हम किसी फैमिली के मेंबर्स या किसी टीम के मेंबर्स की बात करते हैं, हमारे पास एक ही प्रीपोजिशन है जो हम यूज करते हैं, एंड दैट इज ऑफ। इसके हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे, मेंबर ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द टीम, राइट। सो गाइस यहाँ पे भी आपका आ जाएगा आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट वॉन द चैंपियनशिप। क्वाइट इजी टू डू गाइस। इसी तरह के इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं एक बार, आप आराम से कर पाएंगे, एंड आई होप आप अभी भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। So let's move on to next one now. She has been waiting blank evening. So guys, टाइम की बात हुई है, इवनिंग की बात हुई है, टाइम के लिए हमारे पास आ जाता है at, since, for, right? अब बात आ जाती है एट आपका यूज होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, बट यहाँ पे बात हो रही है इवनिंग की, राइट, और आपके पास ऑप्शंस हैं ऑफ, फॉर, फ्रॉम, सिंस, राइट। अब हमें श्योरली पता है कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से या तो सिंस आ सकता है या तो फॉर आ सकता है, बिकॉज टाइम के लिए हमारे पास सिंस और फॉर आ जाता है। अगर आपने ध्यान से सुना था, आपको याद होगा पर्टिकुलर टाइम की जब बात होती है तब हम यूज कर लेते हैं सिंस, राइट। एंड इन द सेम वे व्हेन इट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब आप टाइम ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारा फॉर यूज हो जाता है, विच मीन्स इट इज क्वाइट क्लियर कि हम शाम की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम हमारे पास है। सो गाइज यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंस। She has been waiting since evening. Let's move on to next now. The father brought the toys and distributed them blank his 5 children. So guys, पहले meaning समझें. The father brought the toys and distributed them blank his 5 children. So father ने toys distribute किए अपने 5 बच्चों में, right? So अब options पे जाएंगे। इन, बाय हमें ऑलरेडी पता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बीच में, राइट, सो हमारे पास दो ही प्रपोजिशंस आते हैं, बिटवीन एंड अमंग, एंड उसमें भी आपको याद होगा व्हेन वी टॉक अबाउट 2 पर्सन्स आपका बिटवीन यूज हो जाता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट 5 चिल्ड्रन, सो इजिली आप कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा अमंग, राइट। Distributed them among his 5 children, right? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट पे जाएंगे, we live blank the same roof. हम सेम रूफ के, ऑब्वियसली हम रूफ के ऊपर तो रहते नहीं हैं, रूफ के नीचे रहते हैं, राइट। एंड आपके पास ऑप्शंस हैं अंडर, बिलो, बीनीथ। आज ही के लेक्चर में किया है अंडर फिजिकल डिस्टेंस के लिए, बिलो 2 चीजों की स्पेस के लिए, एंड बीनीथ फॉर व्हेन देयर इज कवरिंग ऑफ समथिंग, राइट। 2 चीजों में कवरिंग होती है जब, तब हम बीनीथ यूज करते हैं। सो गाइस अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, 2 चीजों की स्पेस नहीं है, एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेम रूफ। सो ऑब्वियसली आपका गेस बिल्कुल सही है, यहाँ पे आ जाएगा अंडर, वी लिव अंडर द सेम रूफ। नेक्स्ट पे चलेंगे, राइट द आंसर्स ब्लैंक ब्लू इंक। गाइज ये एक्चुअली डिस्कस करना था आपके लेक्चर्स के बीच में, बट हम नहीं कर पाए थे, सो यहाँ पे आई टुक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। जब भी आप बात कर रहे हैं
कौन से पेन से लिखना है या किस तरह से लिखना है, राइट। राइटिंग किस में करनी है, पेंसिल में, पेन में, कौन सी इंक में, कौन से कलर में, राइट। वी ऑलवेज यूज इन फॉर दैट, ओके। राइट द आंसर इन रेड, राइट, रेड इंक। सो गाइज, हमेशा जब भी राइटिंग की बात होती है कि पेंसिल से लिखना है, पेन में लिखना है या कौन से कलर की इंक में यूज करना है, राइट, वी ऑलवेज यूज इन। ये एक रूल है, आपको याद रखना है। एंड हेयर विद दैट राइट द आंसर्स इन ब्लू इंक। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। इंक की, पेन की बात होती है। इन द सेम वे अगर यहाँ पे होता राइट द आंसर्स इन पेंसिल, तो ऑब्वियसली इन पेंसिल और इन पेन और इन रेड इंक, इन ब्लू इंक, इस तरह से गाइज आपका ये आंसर आ जाना था। अब बात करेंगे लास्ट की, पेपर इज मेड ब्लैंक ग्रास। सो गाइज ऑप्शंस हैं ऑफ, फॉर, फ्रॉम, बहुत डिस्कस कर चुके हैं ये वाला यूसेज भी, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम। सो सबसे पहले सोचना क्या है कि क्या इसकी शेप चेंज हुई। पेपर इज मेड ब्लैंक ग्रास, ग्रास से पेपर में आया है, सो ऑब्वियसली शेप बहुत ज्यादा चेंज हुई है, राइट गाइस। सो जब शेप चेंज हो जाती है क्या यूज कर लेते हैं, जल्दी से सोचिए और आंसर आपका कमेंट सेक्शन में दीजिए, राइट। ये वाला मैं अनसॉल्व छोड़ रही हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, मेड ऑफ या मेड फ्रॉम। एंड क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, पेपर इज मेड ब्लैंक ग्रास, राइट। सो गाइस, ये था प्रैक्टिस प्रीपोजिशंस के लिए। आई होप जितने प्रीपोजिशंस हमने किए आपको क्लियर हुए हों। एंड यस गाइस, अनदर थिंग इज, आई एश्योर कि जो हमने प्रीपोजिशंस किए हैं इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो प्रीपोजिशंस हैं उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट थे हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, प्लीज कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो इसका आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है, राइट। एंड yes, thank you very much. In the next video हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक और हमारा ग्रामर का लास्ट टॉपिक सेंटेंस, राइट, उसके साथ स्टार्ट करेंगे। एंड तब तक क्लियर योर डाउट्स इन प्रीपोजिशन। अभी भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड, प्लीज डू मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो देन। थैंक यू वेरी मच. Keep watching Mindzilla. We rise by lifting others.